हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। पिछले लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट कवर हुआ था और बहुत कुछ देखने को मिला था जिससे आप बहुत ओवरवेल्ड भी हो गए होंगे कि ये है क्या, इतना सारा क्या क्या कर लिया गया था। तो बहुत लोग घबरा गए थे उसमें कि बहुत ज़्यादा फास्ट सिखा दिया गया है। तो क्लियर कर दूँ, उतना फास्ट नहीं था, आपको एक ओवरव्यू देना था, दिखाना था, और इसलिए हमने किया था। अब हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से कि अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है, और उसके बाद वर्चुअल मशीन्स का पूरा डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो क्रोम चालू करके उसमें AWS सर्च मारना है। आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ आ जाएगा सबसे पहले। और मैं कोई भी उसमें चालू कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट करने में। तो मैं यहाँ से साइन इन टू द कंसोल करता हूँ, और मेरा अकाउंट नहीं है, मैं क्रिएट करूँगा। इन केस है तो रूट यूज़र या IM यूज़र जो भी है, आप उससे लॉगिन कर सकते हो। अब ये क्या है डिफरेंस, वो भी हम जानेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ। तो मैंने अकाउंट यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू अकाउंट पे। यहाँ पे करना ये है कि आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिसको हम वेरीफाई करेंगे। मेरे केस में मैं डाल रहा हूँ corexmldev@gmail.com, और अकाउंट नेम डाल देता हूँ corexmldev। वेरीफाई करता हूँ अपने ईमेल एड्रेस को, और अभी एक वेरिफिकेशन कोड मुझे मेल पे आ गया होगा, तो मैं वो जल्दी से डाल देता हूँ यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, मैं देख रहा हूँ। तो मैं डाल देता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। यस, वेरीफाइड हो चुका है। अब मुझे अपना रूट यूज़र डालना है, मतलब यूज़र का पासवर्ड डालना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ना डालो और गूगल को ही कहो कि वो कुछ सजेस्ट कर रहे, और फिर उसको स्टोर कर लो, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इन केस आप भूल जाओ। एनीवे, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ एज ऑफ नाउ। तो मैंने अपना सारे पासवर्ड डाल दिया कंडीशंस के साथ। उसको वापस से कंफर्म कर लेता हूँ, एंड देयर वी गो। आप इसको सेव कर सकते हो चाहो तो, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। नो, दिस डिवाइस ओनली एज ऑफ नाउ। ये मेरे पर्सनल यूज़ का है, मैं पर्सनली करूँगा इसको। और उसके बाद बाकी अपना नॉर्मल डिटेल है जो आपको फिलअप करना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, बाकी लोग अपना नाम डाल देना। ओप्स, नाम डाल देता हूँ। मैं डाल दिया हूँ अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, इंडिया। मैं थोड़ी देर के लिए अपना स्क्रीन हाइड कर लेता हूँ। ओके, आई विल बी राइट बैक। मैंने अपना सब डिटेल भर दिया। वो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो मेरे पर्सनल डिटेल्स थे, और आप लोग को भी अपने पर्सनल्स डालने हैं, मेरे नहीं डालने। उसके बाद यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का आपको डिटेल डालना है, और जैसे ही वो आप डाल दोगे, और ये कंपलसरी, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये मस्ट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और ये सब फिल करने के बाद में अ, यहाँ पे सारे अपने हिसाब से डिटेल भरने के बाद में हम आगे प्रोसीड करेंगे। फिर मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी,
और देखते हैं आगे क्या होता है। सो अब मेरे अकाउंट से 2 रुपीज़ कट होने वाले हैं, और घबराओ मत, 2 ही रुपये, काफ़ी कम अमाउंट है, और वो भी रिफ़ंड हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा आपके पास में, रिफ़ंड हो जाएगा। तो मैं अपना पेमेंट कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, प्रोसेस है, प्रोसेस चालू है, और हो जाएगा जल्द मेरा पेमेंट। उसके बाद मैं अच्छे से अपना अकाउंट यूज़ कर पाऊँगा। ओके, ड्यू टू, अच्छा हो चुका है सक्सेसफुली। और अभी मैं यहाँ पे उसको पर्सनल यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ऑनरशिप टाइप में इंडिविजुअल कर लेता हूँ। आप भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे पता है सब इंडिविजुअल ही है यहाँ पे। पैन नंबर यहाँ पे मांगेगा, अगर वहाँ पे आपने टिक किए होंगे तो इधर ज़रूर मांगेगा, तो अपना पैन कार्ड डाल देना। ओके, मैं कंसेंट जमा करके कंटिन्यू कर लेता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और हियर वी आर, यहाँ पे अगेन अपना फ़ोन नंबर डालना है। मैं इंडिया का वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। हियर वी गो। मुझे अपना कोड डालना है वेरीफाई करने के लिए। मैं ये डाल देता हूँ, और इसी के साथ मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी एज अ बेसिक सपोर्ट रखूँगा, ये सब चीज़ को इग्नोर करता हूँ क्योंकि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद कंप्लीट करता हूँ अपना साइन अप। उसके बाद मेरा हो चुका है सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है मेरे स्क्रीन पे। एंड नाउ आई विल गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं पे क्रिएट करना सीख गए। आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है लेक्चर का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रोल मैनेजमेंट। अब मैं बता दूं, रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले कर रहा है इस पूरे सिस्टम में। थिंग इज कि मैं ऑनर हूँ, ऑलराइट, मैं ऑनर हूँ, मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, वो होंगे। अब AWS ऐसी चीज़ है, या क्लाउड ऐसी चीज़ है जिसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता ज़रा सा भी, इवन विथ माई एम्प्लॉयज़। भले मुझे कितना भी ट्रस्ट हो, मुझे नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस है कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। होता ये है कि मैंने अकाउंट क्रिएट, मेरा मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा है, मैं नहीं चाहता कोई और उसका यूज़ करे और गलत इस्तेमाल करे। और फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है मैं ऑनर हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा यूज़ होने वाला है डेबिट या क्रेडिट कार्ड। पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉय उसका कुछ गलत यूज़ करे, या कोई भी ये चीज़ नहीं चाहेगा कि किसी के भी एम्प्लॉय उसका गलत यूज़ करे उसके अकाउंट का। बाय द वे मुझे आता भी नहीं है AWS, मेरे एम्प्लॉय को देना भी ज़रूरी है कुछ ना कुछ। तो इसलिए रोल का सिस्टम यहाँ पे आता है। रोल ये प्ले कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक होता है रूट। रूट यानी जिसके पास सब एक्सेस है। लिनक्स पे भी आपने पढ़ा था कि सब एक्सेस होता है उसके पास। तो AWS या क्लाउड में भी एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं रूट, मतलब वो सब कुछ कर रहा है, वो है सारे सिस्टम है। उसके बाद अलग अलग रोल्स होते हैं विद इन AWS, और रोल्स एकदम शॉर्ट में मैं समझा दूँ तो बस इतना ही है कि एक पर्टिकुलर बंदे को मैं एक पर्टिकुलर एक्सेस दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे उसको एक्सेस ही नहीं देना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई बंदा है काम करने वाला, मैं उसको बस एक ही काम देना चाहता हूँ कि तू बस इंस्टेंस को चालू करेगा, ऑफ करेगा, बस 2 चीज़ का एक्सेस, और मुझे उससे कुछ काम ही नहीं है। मुझे एक ही काम है, तू चालू कर और बंद कर। तो मैं एक रोल क्रिएट करूँगा, उसको रैंडमली कुछ भी नाम दे देता हूँ, और उसके बाद उसको पॉलिसी, या उसको पॉलिसी वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको मैं एक रूल सेट कर देता हूँ। रूल सेट करके दे देता हूँ कि तू बस इंस्टेंस को चालू कर, सुबह आएगा जैसे ही ऑफिस पे तेरे को इंस्टेंस चालू करना है, और रात में घर जाने के पहले अपना इंस्टेंस बंद करना है। तेरा यही काम है, उसके अलावा कुछ काम नहीं। तो मुझे बाकी के चीज़ों का एक्सेस देने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं उसको उतना ही एक्सेस दूंगा। तो वही है, इसी को रोल मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई तेरा ये रोल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ AWS सिस्टम्स वर्क, या कोई भी क्लाउड में ऐसे ही वर्क होता है कि रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सामने वाले को उतना ही एक्सेस देना जितना उसका नीड हो। तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। बाय द वे ये वो रोल नहीं था, मैं वो रोल अब आगे आने वाला है। ये एक रोल है जिसमें कुछ होगा नहीं, बेसिकली अपने को AWS जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से मुझे कस्टमाइज़ करके दे देगा उसका प्लेटफॉर्म, ताकि मैं काफ़ी इजीली काम कर सकूँ। एज ऑफ नाउ मैं इसको बस नॉर्मली डेवऑप्स कर लेता हूँ, मेरा रोल स्टूडेंट है, मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके,
बाय द वे मैं एक काम करता हूँ ना, ये ऊपर का ये हटा देता हूँ कंसेप्ट, सीधा इधर आ जाता हूँ। तो जैसे AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर मैं जाता हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक रूट यूज़र हूँ इस वक्त, जो मेरे अकाउंट से बना हुआ है ना, तो एक रूट रूट यूज़र है। और यहाँ से मैं एज अ रूट जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने सेव किया था, साइन इन कर लेता हूँ। नेवर। तो इस तरह से मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अपने एज अ रूट यूज़र में लॉगिन हुआ हूँ। ठीक है, ये मेरा रूट था, मेरे पास सारे एक्सेस है, और याद रहे मैं ये एक्सेस सबको नहीं देने वाला हूँ। तो हम जल्दी से चले जाते हैं IAM के पास में। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा IAM, यहाँ से हम अपना यूज़र और रोल को मैनेज कर सकते हैं, या आप इधर सर्च भी कर सकते हो इन केस नहीं मिले तो मेरे केस में मैं यूज़र्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यूज़र्स मतलब वो होता है कि मैं कितने लोग को एक्सेस दे रहा हूँ मेरे इस सिस्टम का, इस क्लाउड के पार्ट का, यानी मेरे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो इस पे काम कर रहे होंगे बेसिकली। अब थिंग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा आर्किटेक्ट वाला काम है, और अगर आप डेवऑप्स बनना चाह रहे हो तो इसकी नीड नहीं होगी आपको उतनी। एनीवे लिंक पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, यहाँ से क्रिएट यूज़र, मैं यूज़र का कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे मेरे केस में मेरा जो एम्प्लॉय है उसका नाम है बंसी लाल। मैं क्लिक करता हूँ, ओके, मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट करते ही यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैं अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ, और हियर वी गो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक यूज़र नेम है बंसी लाल, उसका पासवर्ड टाइप फिलहाल मैंने रखा नहीं हूँ, दैट्स वाई। और मैं यहाँ से क्रिएट यूज़र कर लेता हूँ। मतलब मेरा एक एम्प्लॉय है इस वक्त जिसका नाम है बंसी लाल, हालांकि मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, बस एक बना दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और अब जैसे मैं जाता हूँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे, ओके, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं था, मैं इसको कर देता हूँ अनेबल कंसोल एक्सेस, मतलब जो AWS का पैनल है वो पूरी तरह से उसको दिखेगा, तो मैं उसको अनेबल कर देता हूँ। और क्या करूँ, चलो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड कर लेता हूँ इसके लिए। ये सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आपके ऊपर है अगर आपको करना है, बेसिकली आपको तो ये काम नहीं दिया जाएगा फिर भी। ऑलराइट, तो इसने कुछ डिटेल्स दे दिया है मुझे, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखना कि एक बार मैं ये बना लूँ, मैं क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मुझे कभी भी इसका पासवर्ड मालूम नहीं रहेगा कि क्या है, कभी नहीं मालूम रहेगा। सो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा कर रहे हो तो इसको डाउनलोड कर लो, या जिसको शेयर, जो भी तुम्हारा एम्प्लॉय है उसको शेयर कर दो। तो इसने मुझे एक लिंक दिया है, मैं इस पर कॉपी करता हूँ, और इनकॉग्निटो मोड ऑन करके यहाँ पे क्या करता हूँ, वो पेस्ट कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यू कैन सी मैं साइन इन के प्रोसेस में आ चुका हूँ, और यहाँ पे उसकी आईडी आ चुकी है, और यहाँ पे मुझे अब उसका नाम डालना है उस बंदे का, तो मैं नाम डाल देता हूँ, और उसी तरह उसका पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने उसका सब कुछ डाल दिया हूँ, साइन इन कर लेता हूँ, और हियर वी आर। मैं जल्दी से साइन इन हो चुका हूँ, और उसका मुझे एक्सेस देख सकते हो कि नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सेस डिनाइड, हर जगह एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं EC2 के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि API एरर, सब जगह एरर एरर। ये है क्या रीज़न? सिंपल है, और रीज़न ये है कि जब हम यूज़र्स को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कोई परमिशंस नहीं आती, उसको परमिशंस देना पड़ता है। सो अब हम उसे परमिशंस दे देंगे, तो वो हम बनाते हैं पॉलिसीज़ से। पॉलिसीज़ यहाँ से परमिशंस बनते हैं। अब क्या परमिशन देना है, वो सारा खेल अभी इस पे डिपेंड है। एक तो फर्स्ट थिंग है कि आप खुद भी बना सकते हो पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके, लेकिन ये वाला पार्ट आपका नहीं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे जेसन क्लिक कर देता हूँ, तो इसने मुझे कुछ दे दिया है जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ, और क्या एक्शन देना है यूज़र को, और कौन से रिसोर्सेज देना है, तो ये तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से एज अ बिगनर। एंड ऑल्सो डेवऑप्स में जाना है तो ये पार्ट पे उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं, इनफ हमको अमेजोन ऑलरेडी बहुत सारी
पॉलिसीज बना के दे दिया। फॉर एग्जांपल मुझे उसको सिर्फ EC2 का एक्सेस देना है, यानी EC2 देख सकता है, उसके अलावा उसको मैं कोई एक्सेस नहीं देना। S3 बकेट वगैरह ये सब चीज़ों में मुझे कोई एक्सेस नहीं देना, बस उसका EC2 से रिलेटेड काम है, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड काम है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं EC2 सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ फुल एक्सेस, यानी EC2 का फुल एक्सेस है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन उसके नीचे एक और रीड ऑनली एक्सेस, यानी अगर मैं ये वाला उसको एक्सेस देता हूँ तो वो सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। फुल एक्सेस मतलब सारे उसके एक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे और डिटेल दिख जाएगी कि इसके साथ साथ हम उसको दे क्या रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड वॉच, EC2 ऑटो स्केलिंग, ELB V2, ये सब परमिशंस उसको दिए गए। और अगर मैं जेसन पे जाऊँगा तो आपको उसका एक्चुअल में जो बना हुआ है जेसन फॉर्मेट वो भी दिख रहा है। अभी सिंपल लैंग्वेज में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ EC2:* ये एक्शन है, यानी EC2 सर्विस के अंदर हर चीज़ का एक्सेस उसको, इसलिए स्टार लिखा हुआ है। तो बस यही चीज़ है। एनीवे मैं वापस अपने यूज़र्स पे जाता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे बने, अगर आप कोई बनाते हो तो आप बना भी सकते हो अपना पर्सनल यहाँ से। उसके लिए आपको जेसन पता होना चाहिए, जो कि हम आगे ज़रूर सीखेंगे कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। एनीवे हमें यूज़र्स पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसको सिर्फ EC2 का सारा एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लूँगा। ऑलराइट, अब यहाँ देख सकते हो कि कोई भी पॉलिसी उसके साथ अटैच नहीं। मैं ऐड परमिशन करूँगा और ऐड परमिशंस पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको करूँगा अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो बनी हुई है मैं इसमें से एक डाल देना चाहता हूँ। तो मैं जैसे EC2 सर्च कर लेता हूँ और मैं EC2 का उसको पूरा एक्सेस दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा और ऐड परमिशन, हियर वी गो। तो मैंने उसको परमिशन दे दिया हूँ और यहाँ पे भी हर यूज़र्स पे लिखा गया। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे यूज़र्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो जितने भी यूज़र्स हैं मेरे सब आएंगे यहाँ पे। मैं coreximal.dev हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मेरे यूज़र्स हैं, जितने भी ये सब दिखेंगे। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर कौन सी पॉलिसी अटैच्ड है मुझे वो दिख रही है। ऑलराइट, अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरे बंसीलाल के उसमें, जो मैंने इनकॉग्निटो में चालू किया था और कुछ टाइम पहले, क्योंकि बहुत सारे एरर थे, मैं EC2 भी लॉन्च नहीं कर सकता था, इसने हर चीज़ पे एरर दे दिया मुझे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको जस्ट अभी EC2 का परमिशन दिया। तो नाउ यू कैन सी इस पार्ट में कोई एरर कुछ दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने परमिशन दे दिया। यहाँ पे आता हूँ इंस्टेंस रनिंग पे, तो यहाँ पे मैं इजीली इंस्टेंसेस बना सकता हूँ, ये हटा दे तो सब कर सकता हूँ बेसिकली। एनीवे मैं अपने रूट यूज़र के साथ अब कंटिन्यू करता हूँ। ये पार्ट बताना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है EC2। यहाँ दिख रहा होगा और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं EC2। ठीक है, इसे हम वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। तो हम अपना काम इस पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा स्लो मोशन में, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत फास्ट मोशन था। तो यहाँ पे ऐसा आपको रिसोर्स दिख रहा होगा, पूरा आपका पैनल दिख रहा होगा। यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना रहता है हर एरिया में। अब हमेशा याद रखना कि आप कौन से एरिया में बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने लंच किया, अपना इंस्टेंस मैंने बना दिया, सब कर लिया, और उसका नेक्स्ट टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ और वो US ईस्ट सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मुझे मेरा इंस्टेंस नहीं दिखेगा। और इस वजह से याद रखना हमेशा कि आप कौन से जगह पे बना रहे हो, क्योंकि फिर मुझे उसके लिए मुंबई सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मुझे दिखेगा। दूसरे रीजन पे मुझे बिल्कुल नहीं दिखने वाला। तो इस वजह से इंसान कई बार भूल जाता है, और ख़ास करके एज अ बिगनर भूलने के बहुत चांसेस है कि मैंने कहाँ बनाया। तो हमेशा यहाँ नज़र रखना कौन सा रीजन सिलेक्टेड है। मैं नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट करके रखा हूँ इस वक्त, और इसी के साथ इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए लॉन्च करना पड़ता है, तो मैं लॉन्च करता हूँ। सो हियर वी आर। तो कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना नाम हमेशा हमारे इंस्टेंस का, हमारे कंप्यूटर का ऐसा हो जो हमें हमेशा याद रहे। तो मैं नाम दे देता हूँ मेरे केस में फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये नाम दे देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे होंगे। यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, इमेज को समझना ज़रूरी है। इमेज इन द सेंस ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सेटिंग की गई है ऑलरेडी, कुछ
सेटअप करके रखा गया है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ब्लैंक रहता है और इमेज मतलब उसमें हमने कुछ ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस करके रखे विद इन दैट, तो हम इसे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते, इमेजेस कहते हैं। और ये अमेजोन के अंदर है तो इसलिए इसको AMI वर्ड यूज़ किया जाता है, अमेजोन मशीन इमेजेस, इमेज। तो इसमें से हम बहुत सारे दिख रहे हैं, मोस्टली जो यूज़ होता है वो उबंटू होता है, ये एक डिस्ट्रॉ है लिनक्स का, और दूसरा होता है सेंटोस, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके अलावा देख सकते हो मैक OS, AWS का भी एक इमेज है। अगर आपका मन है मैक OS करने का, वो विंडोज़ का, तो वो भी जो आपका मन है वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएगा, जैसे एक क्विक स्टार्ट है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो और माई AMIs में वो रहेंगे जो आपने बनाया है, ऐसे इमेजेस जो आपने खुद ने क्रिएट किया हो, वो भी पॉसिबल है करना। और उसी के बाद आता है AWS मार्केट प्लेस, यानी ये मार्केट प्लेस है, इधर ही सारे वो होते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे अगर मुझे उबंटू चाहिए तो मैंने उबंटू सर्च कर देना है यहाँ पे, सॉरी, उबंटू मैंने सर्च कर दिया तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस मुझे उबंटू के मिल गए। ये 20 Pro FI सबके अपने अपने वो रेटिंग्स वगैरह एवरीथिंग मिल गया है, लेकिन ये बता रहा हूँ यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एनीवे। तो मैं ये क्विक स्टार्ट पे एक है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे है भी थोड़े से डिटेल्स दिख रहे हैं, तो मैं ये वाला ही फ्री टायर एलिजिबल लिखा है ये, क्योंकि ये फ्री टायर है, हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं इसको कुछ टाइम तक। अगर आप कोई और यूज़ करोगे तो बिल आएगा, पर आवर के हिसाब से चार्जिंग होती है, तो मेक श्योर इस पे ध्यान रहेगा। और आर्किटेक्चर कौन सा होगा, जैसे आपने विंडोज़ में सुना ही होगा 32 बीट 64 बीट, बस वही पार्ट है। आगे बढ़ता हूँ, और ये है कि हमको किस तरह का PC चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे पूरे तरह से डिटेल दिया हुआ है। एक T2 फैमिली है जिसमें होता है कि 1 CPU मिलेगा, ½ GB का रैम, एंड सो ऑन। तो वैसे अलग अलग है, 4 GB, जितना आगे जाओगे उतने हेवी PCs आपको मिल जाएंगे, जैसे 8 कोर CPU, 16 GB मेमोरी, 32 GB मेमोरी, 16 कोर CPU। नेक्स्ट लेवल स्पीड होगी इस PC की, इसमें आप बहुत अच्छे से गेम खेल सकते हो। लेकिन इसका पैसा भी रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना USD चार्ज होता है पर आवर। एनीवे हम फ्री टायर वाला सिलेक्ट करेंगे, मैंने कर लिया। अब आते हैं की पेयर वाले कंसेप्ट पे। की पेयर सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जिसके पास की पेयर है वही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू पेयर। अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ऑप्शन आ जाता है कि ऑलरेडी क्रिएटेड में से कर लेने, सिलेक्ट कर लेने के लिए। मेरे पास नहीं है, मैं नया क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नाम हमेशा ऐसा देना चाहिए कि हमको याद रहे कि हम, यानी ऐसा ABCD वगैरह कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, नॉट अ गुड आइडिया। तो मैं इसको दे देता हूँ ऐसे फर्स्ट एग्जांपल, की पेयर, की पेयर, ऑलराइट। और फर्स्ट के बाद भी मैं एक हाइफन दे देता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल की पेयर, और बाकी एज इट इज़ रहना देना, क्रिएट की पेयर करना। और आपने देखा होगा डाउनलोड हो गया है, वो डाउनलोड हो जाता है, और उसे गलती से भी डिलीट मत करना, क्योंकि वो डिलीट हो गया तो फिर भूल जाओ, नहीं होने वाला लॉगिन। फिर नेटवर्क सेटिंग, ये सिक्योरिटी है ये भी, और मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे मैं एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक। एक तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ग्रुप को। अभी एज ऑफ नाउ मेरा, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो मेरा कोई ग्रुप नहीं है, तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको भी एक अच्छा सा नाम दे देना, जैसे मेरे केस में मैं फिर से नाम दे देता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप, शॉर्ट में लिख देता हूँ SG। और उसके रिगार्डिंग एक डिस्क्रिप्शन, ताकि समझ में आए कि ये मैंने क्यों बनाया था। तो मैं यही यहाँ पे यही डाल देता हूँ, और उसी के साथ मैंने नाम दे दिया। और अब मैं डिफाइन कर देता हूँ कि क्या रहेगा। तो जैसे SSH 2022, अभी 2022 ये पोर्ट डिफाइन करता है कि हम इसको SSH मतलब टर्मिनल से जो लॉगिन कर रहे हो ना, शॉर्ट में समझ लो वही SSH है, और उस पोर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 22 रहती है। अब यहाँ पे एक सोर्स टाइप है, ये बताता है कि कौन एक्सेस कर सकता है। अगर मैं एनीवेयर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कोई भी एक्सेस कर सकता है।
लिटरली जिसके पास भी इसका आईडी पासवर्ड होगा वो एक्सेस कर सकता है। और अगर मैं कस्टम करूँ तो मैं जिस जिस आईपी को वाइट लिस्ट करना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। और अगर मैं माई आईपी कर रहा हूँ तो इसने मेरी आईपी ले लिया और ये सिर्फ मेरे आईपी से ही लॉगिन होगा। अगर मेरे आईपी के अलावा कोई और कहीं से एक्सेस कर रहा है तो उसको कोई एक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो एनीवे मैं इसको एनीवेयर कर देता हूँ, कोई भी लॉगिन कर सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके आप लोग नहीं कर सकते हो क्योंकि जो फाइल अभी अभी डाउनलोड हुई सिक्योरिटी ग्रुप की वो मेरे पास है। एनीवे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे है कि मैं कितना मेमोरी रख सकता हूँ, तो मैं रख सकता हूँ, मुझे जितना सिलेक्ट करना है मैं उतना रख सकता हूँ। मैं 8 GB रहने देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री टायर में मैं 30 GB तक यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसी के साथ एडवांस डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे एडवांस डिटेल्स में अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी और उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पार्ट बहुत फोकस करने वाला है। अगर आप लॉगिन होते से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा इंस्टेंस करे तो यहाँ पे लिखे हुए कमांड को वो रन करेगा। अब वो मैं बताऊंगा इन अ मोमेंट, लेकिन अभी मैं एज ऑफ नाउ इसको सीधा लॉन्च कर लेता हूँ। सो लॉन्च हो रहा है, मैं अगेन इंस्टेंसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेंडिंग लिखा हुआ है, यानी प्रोसेस में है अभी। और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते रहना चेक करने के लिए। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इंतज़ार में कि कब हो जाता है। एंड हियर वी गो, ये रनिंग लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते से ही इसको मैं कनेक्ट करूँगा। अब कनेक्ट करने के टाइम पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट और EC2 सीरियल कनेक्ट। बहुत सारे तरीके कनेक्ट होने के। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया एंड हियर आई एम, लोड हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है मेरा कनेक्शन और यहाँ से भी मैं अच्छे से एक्सेस कर सकता हूँ इसको। ये मेरा मशीन चालू हो गया। ये सब भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है SSH क्लाइंट। EC2 सीरियल कंसोल भी है, यहाँ से भी कर सकते हो, बट जो यूज़ होता है मोस्टली वो SSH क्लाइंट है। स्टूडियो कोड जो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था वो है ये। और अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो ज़रूरत नहीं, आपके पास इनबिल्ट टर्मिनल होता है, लेकिन इस केस में आप पावर शेल का भी यूज़ कर सकते हो। पावर शेल, विंडोज़ पावर शेल अगर आपके पास होगा, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ये डाउनलोड कर लेना बहुत इजी, और बस ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से न्यू टर्मिनल पे सिलेक्ट करना एंड हियर आई एम, मेरे पास एक टर्मिनल खुल चुका है और यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं अपने विंडोज़ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि करना क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी जस्ट डाउनलोड किया था, जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया था, तो मेरे डाउनलोड्स पे है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे डाउनलोड्स पे। इस वक्त मैं हूँ सी के अंदर, यूज़र के अंदर जीशान पे। मैं डाउनलोड पे जाऊँगा, DOW टैब दबाऊँगा और इसने ले लिया डाउनलोड्स और इसके अंदर मेरा फाइल है, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ इजीली। आप जैसे ही अपना ये चालू कर लोगे या कोई भी टर्मिनल होगा वो चालू कर लोगे और उसके बाद आपको बस यहाँ SSH क्लाइंट पे जाके ये कोड कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। और जैसे ही मैं करूँगा ये कुछ आया, मैं यस लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ एंड हियर वी गो, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हो चुका हूँ। इन केस कुछ केसेस में आप नहीं हो पाओगे लॉगिन और वो कुछ परमिशंस का एरर दबाएगा। अब मुझे यहाँ से हटना है तो मुझे बस एग्जिट लिखना पड़ेगा, EXIT एग्जिट। मैं लॉग आउट हो गया, क्लियर कर देता हूँ। इन केस अगर नहीं हो पाओगे तो ये वाला कमांड रन कर देना, chmod 400। इसके बारे में पढ़ेंगे परमिशंस क्या होता है। तो मेरे उसमें तो हो गया, लेकिन अगर परमिशन एरर आ रहा होगा तो ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देना यहाँ पे। एनीवे मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ और मैं लॉगिन हो गया हूँ। जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे उबंटू लिखा के आ गया, ये मेरी आईपी है एंड हियर आई एम, मैं लॉगिन कर चुका हूँ अच्छे से। तो मैंने दो तरीका बता दिया और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका यही है SSH क्लाइंट के थ्रू। एनीवे अब मैंने ये डिटेल में बता दिया हूँ कि कैसे स्टार्ट किया जाता है। आप मल्टीपल यहाँ से मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो इंस्टेंसेस। और इसी के साथ अगला चीज़ है इसको स्टॉप करना, स्टॉप शट डाउन करना। तो आप यहाँ से रिबूट भी कर सकते हो, ये रीस्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा सीधा शट डाउन, तो इसके बाद PC हमारा शट डाउन हो जाएगा।
और थर्ड थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी स्टॉप हो रहा है, हुआ नहीं। और जैसे ही मैं शट डाउन करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हो लिखा के आ गया कि आई एम क्लोज्ड। तो अभी मैं शट डाउन हो रहा हूँ या हो चुका हूँ, शायद नहीं हुआ हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यू कैन सी वी आर ऑलरेडी स्टॉप्ड। तो मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब हमेशा के लिए अब वो ख़त्म हो जाएगा, वो कभी नहीं आने वाला। और ये ध्यान रखना, अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो टर्मिनेट ना ही करो। अब इसमें तो कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, सो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ।